हेलो। हेलो सर साहब। साहिब जी। ये लगा कहाँ? उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, मैं बिहार से हूँ। जी। भगत जी, साध संगति में हमारा नाम नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। ठीक है, तो हम अपना नंबर जुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि हम बिहार से हैं और कोई मैसेज नहीं मिल पाता ना साध संगति का हमें। अभी जुड़े नहीं हैं आप? जी नहीं, नंबर ही नहीं मिला। आज मोबाइल में देख रहे थे तो आप नंबर मिला, रिसीव मिला है आपका नंबर। अच्छा, तो साथ संगति में क्यों जुड़ना चाहते हैं भगत जी? क्यों, तो हम गुरु जी से जुड़े तो हमारा तो साध संगति ही है। ये मैनेजमेंट वालों का क्या लेना देना इससे हमको? ना मैनेजमेंट वाले ठेकेदार बने हुए हैं ना। हाँ, तो बने हैं तो उनको रहने दीजिए ना। अभी तो देखे निकाले हैं कि लेके आओ ये आधार कार्ड और रजिस्टर, जो नाम लिए हैं वो पर्चा, तो उससे नाम जुड़ेगा। तो हम बोले क्या राशन कार्ड बनेगा क्या हम लोगों का? हम्म। तो बोले भैया हमको नहीं पता, हमको जो गुरु जी का आदेश आया। हमको ठीक है, तो गुरु जी का आदेश आया तो आप अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। हम्म। तो कब? हमको तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, मैनेजमेंट वालों क्या कर रहे हैं जो। इसलिए हम सोचते हैं कि मैसेज तो हमको कम से कम मिलना चाहिए ना अपने साथ संगति का। बिल्कुल मिलना चाहिए जी। कब 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 जुड़े परमात्मा से आप? हम 2018 में ही जुड़े हैं। हम नाम लिए थे यहाँ से, खुट्टी से, रांची खुट्टी। हाँ। हम रहने वाले बिहार के हैं, अभी बिहार में ही है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। तो साथ तो यहाँ हम संगत। तीन चार ठो भगत हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हम्म। और तो है बहुत सारे जो साथ में से जुड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं भाई, हम्म। जुड़ा रहे, उससे हमको क्या लेना देना। हम्म। हम इसीलिए फोन किए कि नंबर कम से कम जुड़ जाए तो मैसेज तो आता रहे। हाँ, मैसेज आता रहेगा भगत जी। जैसे अब साथ संगति की जो अब ये जैसे 2 ग्रुप से हो गए हैं हाँ हाँ। इस समय। अब 2 ग्रुप तो लाजमी इसलिए हो जाना था, रहना तो एक ही है, क्योंकि एक ही सत का मार्ग चलना है परमात्मा। हम्म। क्योंकि जब सब पंथों को और सारे जगत को ही एक करने के लिए आए हैं, तो यहाँ ऐसे उनके मार्ग में ये 2 तो रह ही नहीं सकते। नहीं, हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल दिक्कतें हैं ना भगत जी। हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो भगत जी ये है ना कि अभी इस समय हमें आप सबको ये दिखाना और जताना चाह रहे हैं कि समझो कि सही क्या और हाँ गलत क्या हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि हम एक से ही एक मत में एक अनुसार चल रहे थे ना, कि ऊपर से वो सत साहिब कह रहे हैं और अंदर से पता ना कि वो अपना कह रहे घर पर जाए करे विज्ञान। हाँ हाँ तो हाँ वो वैसे भगत कैसे दिखाई देते? ये तो होना ज्यादा जरूरी था, और ये हुआ तो हाँ अच्छा भी हुआ। हाँ। नहीं, इसमें नीर खीर का फाइनल हो जाएगा ना। हाँ, निचोड़ हो जाएगा। परमात्मा की हाँ पहचान भी हो गई। जिसे हाँ परमात्मा चाहिए वो तुरंत अलग होगा। हाँ हाँ। जिसे परमात्मा ही केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहिए तो वो अलग हो जाएगा। एकदम नेसेसरी अलग होगा वो। हाँ। और अगर जो जिसे अगर थोड़ा भी अगर मन में ये संशय है कि ये भगवान नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल फिर मतलब ही नहीं है उसका। नहीं, तो उनको ये चीज देखिए, अभी हम यूट्यूब पर खास करके देख रहे हैं भगत जी, जी। तो ज्यादातर यही वीडियो आता है जिसमें गुरु जी जो गुरु वचन से हट गए, खट ये ना, जो हाँ, गुरु भाई वचन जो पे डट गुरु गए, वचन पे डट फन गए कट चौरासी गए से। फटने 84 के। हाँ, यही ज्यादा आता है, इसलिए आता है कि वहाँ परमात्मा का आदेश आ रहा है ना पीछे पर्चे में। हाँ। हाँ, तो परमात्मा का आदेश है, उसको मानना है भाई। तो गुरु वचन से डटे हटेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। भैया वो वचन गुरुजी का भी तो हो। अभी गुरुजी, हम तो वचन वो मान रहे हैं जो ज्ञान आधार से सत्संगी है, जो जो सत्संग वही वचन है, जो सामने पर सम्मुख बोल रहे हैं परमात्मा। तो वही बात। तो देखिए, जो जिनके पास इतनी समझदारी नहीं है, हम्म। उनको तो यही समझाया जाता है कि गुरु जी का आदेश है, गुरु वचन से हटेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। हम्म। हाँ, उनको ये समझाया जाता है कि हम तो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा जो गुरु वचन है हम्म। वो हमारा सत्संग है। हम्म। सत्संग से और गुरु वचन अगर टैली करता है तब तो ठीक है, हम्म। अगर टैली नहीं करता इसका मतलब ये गलत है। हम्म। इस हिसाब से हम चलते हैं। भाई देखो, सम्मुख भी गुरुजी बहुत से आदेश देते हैं, और सबसे मेन बात क्या रखते हैं कि ज्ञान को आधार, यानी कि जो सत्संगों में जो चीज बोली है बिल्कुल हमें उसे अनुसार चलना होता है। हाँ बहुत सी परीक्षाएं ऐसी ऐसी परमात्मा ने सम्मुख ली हैं, जैसे कि कहा था ना कि मेरे सिर में 5 जूता मारो। हाँ 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 तो वो देखो सम्मुख आदेश भी था। हाँ और वो जो भगत था, जो कि मतलब बुद्धि विवेक का परिचय उसने लिया, ज्ञान से ही तो हाँ लिया, जो गुरुजी ने सत्संग पहले कर रखा था। हाँ और फिर मालिक के चरणों में बैठ कर को अपने शीश में मारो। मालिक कह भी नहीं, अरे कि नहीं नहीं तूने सुना नहीं भाई, मैंने अपने शीश में कहा है, डंडी मत मार। सही बात है।
वो उनका बुद्धि का परिचय ले रहे थे ना गुरुजी। भाई बुद्धि का भी था, पर उसने ज्ञान के आधार से ही तो ये बात कही कि भाई हाँ। दास का ये शीश भी तो आप ही का ही है। ये तो वो गुरुजी तो यही समझ रहे थे ना कि मैंने जो इनको ज्ञान दिया, ये सिर्फ खाली हमारा कहा ही सुने हैं कि अपना बुद्धि विवेक भी लगाते हैं कुछ। बिल्कुल, मतलब बात यही है कि जो आपने एक बात अभी कही कि हमको ये जो सत्संग दिया है ना, जब हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग से ही हम हर बाहर भीतर की किसी भी प्रकार की शंका का सत्संग से ही समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, सत्संग में परमात्मा एक एक शब्द, वैसे भी क्या हर तरह से परमात्मा सत्य है और सत्य ही बात करते हैं, पर वो मालिक कुछ लीला ऐसी कर देते हैं कि वो परीक्षा भी ले लेते हैं। हाँ, 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 तो यही सब चीज है। कोई नहीं भगत जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मनोज दास है भगत जी। मनोज दास जी, उत्तर प्रदेश सात्संगति ग्रुप है दास के पास, मैं उसमें जोड़ देता हूँ आप। हाँ जी, हाँ, ये नंबर मैसेज जोड़ एक से ही दीजिएगा। मैसेज आते हैं सब में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो 2-4 भगत है ना, हाँ जी, वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं कि भैया आप एक बार पवन जी से बात कर लो ना, ये आया है पीला पर्चा में, आधार कार्ड लाओ और पर्ची लाओ, तो क्या करें हमको समझ में नहीं आता। तो उनको हम बताए कि देखिए यहाँ हम लोग का राशन कार्ड नहीं ना बनना है भाई, जो हमको रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर हम उनको बोले कि अगर रजिस्ट्रेशन वो कर रहा है हमारा, तो हम नाम लिए खुट्टी में, हमारा नाम इसके यहाँ कैसे पहुंच गया में? सही। इसका मतलब हमारा नाम वो रजिस्ट्रेशन कर चुका है। अब उनको पैसे की हो रही है कमी, दान दक्षिणे की हो रही कमी, भगत जाने कर लग गए कम। तो जब कुछ जाएंगे तो दंडवत करेंगे तो 10, 20, 50 तो डालेंगे ना दान पेटी में। वो तो है ही, बस उनको वही चाहिए। पैसों की वजह से तो ये सब कर ही रहे थे। अगर इनके आश्रमों में जो आश्रम बन रहे हैं वहाँ आदेश आता, गुरु जी का नाम नहीं लेकर कहते थे भाई एक दिन से ज्यादा नहीं रुकना, और कहाँ परमात्मा सदा व्रत भंडारे चलवाते, और उसके बाद में जो जिसके दिन जो जितने दिन रुको अपनी मनमर्जी से, वो अपने वैसे ही रुकता था, सेवा करता था। तो वही आश्रम अगर गुरुजी के नाम से बनना है, गुरुजी बनवा रहे हैं, तो फिर ये आदेश गुरुजी के नहीं है कि जो तुम कहते हो भाई आओ और एकदम चले जाओ। नहीं तो आओ और चले जाना, वहाँ जाएंगे तो दंडवत करेंगे, कुछ दान देंगे, और उसके बाद कल होके चले जाएंगे। अगर 4 दिन रुकेंगे तो हम खाएंगे ना भाई। हाँ, वो बहुत खर्चा होगा उनका। हाँ, इसीलिए तो ये लोग जो नाम दान केंद्र खोले हैं, जहाँ सत्संग चला रहे हैं लोग, वहाँ इन लोगों ने भंडारा बंद कर दिया। खर्च ज्यादा होता है, चाय बिस्कुट में चलो भंडारा हो गया इनका काम। पैसे बचने चाहिए ना, इनको तो ये चाहिए पैसा बचना है। इन लोगों ने तो अपनी दुकान खोली है, तो चलो भाई ठीक है, आप खोलते रहो दुकान अपनी। चलो अच्छी बात है भगत जी, आपने काफी इन सब चीजों को, अब तो खैर उधर नहीं जाते होगे आप? नहीं, हम नहीं जा पाते, और हमारे एरिया में है भी नहीं साथ संगति। ठीक है, हम लोग 3-4 भगत हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं ना भगत जी, अच्छा, अपने घर में ही, जैसे गुरुजी बताया ना कि सब भक्त अपने अपने घर में ही साथ संगति करते हैं, हम लोग 3-4 भगत है, इकट्ठे बैठ के कुछ चर्चा करते हैं परमात्मा की, और उसके बाद साथ संगति का हम लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं, बैठेंगे परमात्मा की चर्चा करेंगे और भंडारा बनाएंगे। हम लोग 3 है तो 3 ही बैठ के, ठीक है, और 5वां जगह हम लोग पूरा करेंगे घर में ही। अब उतना दूर तो हम लोग अभी इधर अगल बगल में ज्यादातर मेजरमेंट वालों का ही बोलबाला है। कोई नहीं भगत जी, हमें अपने आप को रोकना है, हम समझ गए हैं, तो अपने भाइयों को जगाना भी है, और हमें उधर नहीं जाना रहती, वरना उनकी कोई बात माननी। हाँ, वो तो है। नहीं, बात तो सुननी है, लेकिन हमको जो समझ में आएगा, हमारे सत्संग से जो टैली करता है वो सही है, नहीं टैली करता तो गलत। हमारा एक ही मकसद है भाई, हम अब जब हम समझ गए चीज को, तो उनका तो कोई सत्य भाषण है ही नहीं, वो तो मालिक का नाम लेकर के केवल लूटने के ही लिए बात बताएंगे। हाँ, बस वो अपनी दुकान खोले हैं, उनको चाहिए पैसा। तो अब हमें भगत जी देखो, अब उधर नहीं जाना है, ना उनके नामदान सेंटरों पे जाना, ना उनके किसी संपर्क में आना किसी तरीके से। नहीं, जितना बात हम आपको बोले भगत जी, इससे आपको ये महसूस हुआ होगा कि हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि नामदान केंद्र क्यों है, मैनेजमेंट मालूम क्या कर रहे हैं, हमको किधर चलना है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमको सतलोक जाना है, और इन लोगों की बात को सुनना नहीं है। हमारे जो पिता है वो परमात्मा है, संत रामपाल जी भगवान है, ठीक है, और इन लोगों की बातों को हमको सुनना नहीं है कुछ। सही बात है। उन्होंने जो सत्संग में कह दिया उसके आधार पे चलेंगे। इसमें अगर हमारा भाई भी सपोर्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, मत करो जी। अपने हमें समझाया तो हम पहले हम समझेंगे, समझने के बाद फिर हम तब जगाएंगे भाई को। हाँ, हमारा सत्संग जो कहता है उसके हिसाब से चलेंगे, अगर हमको सतलोक जाना है तो। ठीक है जी, ठीक है भगत जी, मैं नंबर जोड़े देता हूँ मनोज दास जी। ठीक है।
ठीक ठीक है, सत साहिब बाबा जी। ठीक, 7 बजे जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक पहुंचता रहे।